दूर किसी जंगल में बरसात शुरू थी। मौसम गर्मियों का था, इसलिए बारिश को सब पक्षी इंजॉय कर रहे थे और सभी पक्षियों के पास भोजन भी था, इसलिए किसी को भी बरसात के कारण कोई परेशानी ना थी। और फिर रात हो जाती है, लेकिन बारिश अपने जोरों पर थी। रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठी उस बारिश के मजे ले रही थी। मामा, जब आप छोटे थे तो क्या उस समय भी ऐसे ही बारिश हुआ करती थी? बहुत ज्यादा कुकू, बहुत ज्यादा बारिशें होती थी। तब तो एक दफा तो इतनी तेज बारिश हुई कि हमारा घर भी डूब गया था उस तेज बारिश में। मामा, फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि मेरे पापा बहुत बहादुर थे। वो ऐसी तेज बारिश में जंगल की दूसरी दिशा में गए और वहाँ एक पेड़ था पीपल का। हमारे पापा वहाँ से पीपल के पत्ते लेकर आए और फिर मेरे मामा पापा ने उन पीपल के पत्तों से खुद को तेज बारिश से सुरक्षित किया। मामा, अगर बारिशें बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या हमारे घरों तक भी पानी पहुंच सकता है? कुकू बेटा, हमारे घर पेड़ों के ऊपर हैं और यहाँ तक तो इतनी ज्यादा बारिश भी हो तो फिर भी पानी नहीं पहुँच सकता। मामा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है इतनी तेज बारिश। मुझे पता है कुकू, तुम डर रहे हो इस बारिश से। कुकू बेटा, कुछ भी नहीं होगा, तुम सो जाओ। बस सुबह तक बारिश रुक जाएगी और फिर हम माँ बेटा नदी की तरफ जाएंगे। नदी तो पानी से भर चुकी होगी। वो माँ बेटा ऐसे बातें कर रहे थे कि रानो देखती है कि बारिश का पानी तो सच में उनके घर में आ रहा था। कुकू, बारिश का पानी तो हमारे घर में आने लगा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पानी इतना ज्यादा जमा हो गया है जंगल में। तुम बैठो, मैं जरा बाहर देखती हूँ। और फिर रानो अपने घर से बाहर देखती है। रानो चिड़िया जैसे ही अपने घर से बाहर आती है, वो ये देख हैरान और परेशान हो जाती है कि बारिश का पानी तो उनके घर तक पहुंच चुका था। और वो देखती है कि सब पक्षी पेड़ों पर बैठे हुए हैं और उनके घर पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। कुकू, जल्दी बाहर आओ, पानी बहुत ऊपर तक आ गया है, तुम जल्दी आ जाओ। और फिर रानो चिड़िया का बेटा कुकू भी अपनी माँ के पास आ जाता है। मम्मा, अब क्या होगा? कुकू बेटा, तुम चिंता ना करना, कुछ भी नहीं होगा। सब पक्षियों के घर डूब गए हैं, हम सुबह होते ही कोई उपाय निकालेंगे। और फिर वो सारी रात पेड़ पर बैठे रहते हैं और बारिश भी सारी रात ही होती रहती है। और फिर सब पक्षी सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार ये लंबी रात गुजर ही जाती है और फिर सब पक्षी एक पेड़ पर इकट्ठे होते हैं। मेरा कुकू और मैं जाग ही रहे थे जब पानी हमारे घर तक आन पहुंचा। रानो, पानी बहुत ज्यादा है, सब पक्षियों के घर डूब गए हैं और भोजन भी पानी में बह गया है। अब ऐसे हालात में यहाँ हम नहीं रह सकते, अब हमें दूसरे जंगल चले जाना चाहिए। दोस्तों, हमें बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। जैसे ही बारिश रुकेगी पानी उतर जाएगा और फिर हम अपने घर फिर से बना लेंगे। तब तक तो हम भूख से मर जाएंगे। दूसरे जंगल ही जाना बेहतर है। आप सब मेरी बात मान लें, मैं ये जंगल नहीं छोड़ सकती। यहाँ मेरे माता पिता ने जिंदगी गुजारी है। मुझे इस जंगल की हवाओं से अपने माता पिता की सुगंध आती है। और वैसे भी साथ वाले जंगल में जो उल्लू रहते हैं, वो हमें कभी भी वहाँ अपने घोंसले नहीं बनाने देंगे। चिड़िया ठीक ही कह रही है, वो उल्लू बहुत शैतान है। हम ऐसा करते हैं कि सब पहाड़ों पर चले जाते हैं, वहाँ तक तो बारिश का पानी नहीं आ सकेगा। जब तक बारिश नहीं रुकती हम पहाड़ों पर ही दिन गुजारते हैं। और फिर सब पक्षी तोते की बात मान लेते हैं और वो पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। बारिश और भी तेज थी, सब पक्षियों का भूख से बुरा हाल था। हर दिशा में पानी ही पानी था। और फिर अचानक से कबूतर की नजर थोड़ा दूर एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर कोई फल लगा हुआ था। सब पक्षी वो देखो, सामने उस पेड़ पर कोई फल है। और फिर सब पक्षी उस पेड़ के पास जाते हैं। भूखे तो सभी थे, वो सब उस फल को खाना चाहते थे, लेकिन गोरी कौवी उन पक्षियों से ऐसा कहती है, सब पक्षी सुन ले, हम बड़े हैं तुम सबसे और इस पेड़ पर फल बहुत थोड़े से हैं, इसलिए ये फल हम ही खाएंगे और तुम सब अपने लिए कुछ और ही खोज करो। सब पक्षी गोरी की ये बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं। लेकिन ये फल मैंने पहले देखा था, इसलिए हम सब भी खाएंगे इसे। गोरी कौवी बहन, इस मुसीबत के समय में हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत है और तुम लड़ रही हो। मेरी तरफ से मरो भूख से, बारिश का क्या पता रुके या ना रुके, ये फल तो मैं किसी और को नहीं खाने दूंगी।
अब हम ऐसी बारिश में तुमसे लड़ना नहीं चाहते। कबूतर तुम छोड़ो, हम थोड़ा आगे जाते हैं, हो सकता है हमें कोई और पेड़ मिल जाए इस पहाड़ के ऊपर। और फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और गोरी तो बहुत खुश थी कि उसने पक्षियों को भगा दिया है। गोरी, क्या था जो तुम दूसरे पक्षियों को भी ये फल खा लेने देती? बारिश इतनी ज्यादा है कि पेड़ तक डूब गए हैं पानी में और ये फल भी पहाड़ पर है, इसलिए बचा हुआ है। अगर हम अकेले खाएंगे तो 2-4 दिन गुजर ही जाएंगे। और फिर ऐसा कहते हुए गोरी उस पेड़ से फल खाना शुरू कर देती है। और बाकी पक्षी जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं उन्हें पहाड़ पर एक गुफा नजर आती है और वो सब उस गुफा में चले जाते हैं। देखा, अगर गोरी ने हमें वो फल नहीं खाने दिया तो भगवान ने हमें बारिश से बचने के लिए कितनी सुरक्षित जगह दे दी है। अब जितनी भी बारिश हो हमें कोई चिंता नहीं है। वो सब वहाँ बैठे थे कि कुकू की नजर सामने पड़े एक संदूक पर पड़ती है। मम्मा, मम्मा वो सामने क्या है? कुकू, ये तो एक संदूक है, इसमें इंसान अपनी चीजें रखते हैं। चलो हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। और फिर रानो चिड़िया जैसे ही संदूक को खोलती है उसकी तो खुशी से चीख निकल जाती है। भोजन, इस संदूक में ढेर सारा भोजन है। और फिर तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान का रखा हुआ भोजन है। तोते और कबूतर जो भी है, लेकिन ये भगवान ने हमारी मदद की है क्योंकि हमने गोरी की तरह लालच नहीं किया। और फिर वो सब पक्षी भोजन खा लेते हैं। ये कालू कौवा भी गोरी कौवी से कम नहीं है, अगर चाहता तो गोरी को समझा सकता है। सब कितनी मुसीबत में थे और गोरी को केवल अपनी ही चिंता थी। वो सब ऐसे बातें कर रहे थे कि कालू कौवा भी उनके पीछे आ जाता है। कालू कौवा आते ही रोने लग जाता है। कालू भैया, क्या हुआ और गोरी कहाँ है? रानो, गोरी मर गई, गोरी मर गई रानो। क्या कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो थोड़ी देर पहले हम उसे अच्छी भली छोड़ कर आए हैं, वो तो हमें मारने वाली थी। आप सब जैसे ही आए तो गोरी ने उस पेड़ से वो फल खा लिया। वो फल तो इतना ज्यादा जहरीला था कि खाते ही गोरी के पेट में दर्द होने लगा और वो उसी समय मर गई। कालू, क्या तुमने तो नहीं खाया वो फल? नहीं, मैंने तो अभी खाया ही नहीं था। ये सब सुनकर सब पक्षी ये सोच रहे थे कि गोरी ने अपनी जान देकर उनकी जान बचाई थी या गोरी कौवी ने उनसे लड़ाई की थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि गोरी को शक हो कि कहीं वो फल जहरीला ना हो, इसलिए गोरी ने हमें वो फल नहीं खाने दिया। लेकिन कालू खामोश रहता है और फिर वो सब कालू को भोजन देते हैं और फिर वो सब बारिशों के दिन उसी गुफा में गुजारते हैं।